शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अलहक, अलहक खुदा का नाम है। हक, खुदा हक है, बरहक है, और हम हक की बातें यहाँ पर कर रहे हैं किताब मुक़द्दस के हवाले से। आज हम फिर से मुताला करने जा रहे हैं कुरान मजीद और किताब मुक़द्दस के दरमियान। देखिए साहब, ऐसा है कि बहुत से हमारे मुसलमान भाई बहन ये मानते हैं कि कुरान मजीद अगर आपने पढ़ ली तो आपके लिए किताब मुक़द्दस पढ़ना वाजिब नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि किताब मुक़द्दस जो है वो बहुत पहले लिखी गई थी। उसमें बहुत सारी बातें हैं जो कुरान उनकी तस्दीक करता है। कुरान में डिटेल में नहीं दिया गया है, थोड़े थोड़े अल्फाज में वो बातें दी गई हैं। एक कुरान दो कहता है उनमें हिदायत और नूर हैं। जी, किताब मुक़द्दस में हिदायत और नूर की बातें हैं। जी हाँ, और बहुत सारी और भी बातें हैं इसके अंदर। बहुत सारे इशारे हैं किताब मुक़द्दस में जिनका खुलासा भी खुदा कर देता है साथ ही साथ। तो मैं चाहूँगा जनाब आप कोई ऐसी आयत पढ़ें ताकि हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले हैं वो समझ सकें कि किताब मुक़द्दस जो है उसे बदला नहीं गया है जैसे कि उन्हें सिखाया जाता है। देखिए, ये हम बार बार कह रहे हैं कि कहीं भी किताब मुक़द्दस बदली नहीं गई, और कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह के कलाम को कोई इंसान बदल नहीं सकता जी। और जैसा कि अभी बताया कि कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि उसमें नूर और हिदायत हैं दूसरी यानी किताब मुक़द्दस में। तो मैं यहाँ सूरा अन-निसा और उसकी 164 और सूरा यूनुस उसकी 94 आयत 2 आयत पढ़ूंगा जरूर। तो 164 में लिखा है, और बहुत से पैगंबर हैं कि जिनके हालात हम तुमसे पेशतर बयान कर चुके हैं, और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात तुमसे बयान नहीं किए गए, और मूसा ने तो खुदा से बातें भी की, यानी हमने सामने बात की। अब सूरा यूनुस पढ़ना चाहूँगा, उसका 194 आयत में इस तरह से खुदावंद फरमाते हैं कि अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाजिल की यानी ये कुरान कुछ शक है, तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें यानी किताबें मुक़द्दस, तौरात, ज़बूर और इंजील पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। जी, तो यहाँ पर बात साफ आ रही है, जैसे खुदा हिदायत दे रहा है मुसलमान भाइयों और बहनों को कि जो किताबें पहले नाजिल की गई थी, जो जिक्र पहले किया गया है तुमसे पहले की किताबें, जी हाँ, उनसे पूछ लो। वो लोग जिनके पास ये चीज़ें हैं उनसे तुम जाके दरियाफ्त कर लो। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ये वो आयत थी सूरह यूनुस की 10वां जो बाब है कुरान में, सूरा जो है 10वां सूरा, उसकी 94 आयत के सबब हमने अल-हक प्रोग्राम तैयार किया है। तो अजीज़ों, मैं किताब मुक़द्दस ज़रा खोलता हूँ आपके सामने। यहाँ पर किताब मुक़द्दस रखी है, इसमें बहुत सारे नबियों के नाम हैं, ढेर सारे नबियों के नाम हैं। हज़रत मूसा का नाम सुना, हज़रत इब्राहिम का नाम सुना, हज़रत सुलेमान का सुना है आपने, और हज़रत इसहाक़, याकूब, इन सब के नाम सुने हैं। मगर आपने कुछ ऐसे नाम हैं जो नहीं सुने हैं, जो कुरान मजीद में दर्ज नहीं है। उनमें एक है नबी शमीउल, जो बहुत ही बड़े, बहुत ही वसी नबी हुआ करते थे पुराने अहदनामे में, जिनका नाम तो नहीं है लेकिन जिनका ज़िक्र कुरान में ज़रूर है। ये वो हैं जिन्होंने तालूत को बादशाह बनाया था। ये वो हैं जो हज़रत दाऊद के ज़माने में थे। जी हाँ, ये वही नबी हैं। फिर उसके बाद आते हैं बहुत सारे नबी जैसे कि अज़रा, नेहमिया, अस्तार, अयूब का नाम सुना है। फिर आते हैं होज़े, दानियल नबी का नाम नहीं सुना आपने। लेकिन ये जितने भी नबी हैं उनकी किताबें भी हमारे पास हैं, और उन किताबों में दूसरे पैगंबरों और नबियों के नाम दर्ज हैं। जी हाँ, सारे सहीफ़े यहाँ पर हैं किताब मुक़द्दस में। अगर आप वाकई दिलचस्पी रखना चाहते हैं जानने के लिए कि वो कौन कौन से नबी थे जो बहुत पहले आए थे और जो बहुत बड़े बड़े करामात भी करके गए हैं, जैसे कि नबी एलिया का भी जिक्र आता है कुरान में। जी हाँ, आता है जिक्र उनका भी। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, जैसे हज़रत इदरीस हैं, और बहुत सारे ऐसे नबी हैं जिनका जिक्र कुरान में है। अब कुरान में नाम है
لیکن ان کا ذکر نہیں ہے، اور بہت سے ایسے نبی ہیں جن کا نام نہیں ہے لیکن ذکر ضرور ہے ان کا. تو آپ کتاب مقدس جب تک نہیں پڑھتے تو آپ اس انجام تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہیں نہیں فرماتا کہ کتاب مقدس کو بدل دیا گیا ہے یا ان صحیفوں کو خدا نے اٹھا کر درکنار کر دیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں اور خدا کے قریب آئیں اور خدا کی برکتوں سے نوازے جائیں. جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے اس سلسلے میں؟ جی ہاں، دیکھیے یہاں بالکل صاف دیا ہے کہ خدا خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیغمبروں کو خدا نے لوگوں پر واضح کیا، اوپن کیا، ان کا خلاصہ کیا، اس زمانے اور میں کچھ کو چھپا کر رکھا. اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں. لیکن آج قرآن میں چھپایا ہے، ان کا ذکر نہیں ہے. لیکن کتاب مقدس میں ہر ایک نبی کا ذکر ہے. جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، کتاب مقدس میں بہت سی کتابیں ہیں. اس میں توریت، زبور، انجیل، نبیوں کے صحیفے، چھوٹے نبی اور بڑے نبی، بک آف وزڈم، خدا کی عقل کی باتیں، حکمت کی باتیں، اور تواریخی کتابیں ہیں. جیسے حضرت سلیمان کے کام، حضرت داؤد کے کام، حضرت ساؤل کے کام، اور نبیوں کے صحیفے بھی ہیں. تو سب کچھ ہے اس میں. ہمیں پورا معلوم ہوتا ہے. اگر ہم اسے نہ پڑھیں تو وہ غلط فہمی میں رہ جائیں گے. جہاں ایک پورا باب ہے قرآن میں صرف ایک آیت میں ختم کر دیا ہے، تو اسے ہم پورا نہیں سمجھ سکتے جب تک پورے باب کو نہ پڑھ لیں. جب وہ ایک محاورہ ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان، مولوی خطرہ ایمان. جی ہاں، تو یہاں پر ہم آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو بار بار دیکھیں. اگر کوئی ایپیسوڈ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اسے آپ دوبارہ دیکھیں تو کیا ہوگا، اس سے آپ کو انکشاف ہوگا، آپ سمجھ پائیں گے کہ ہم آپ تک کیا پیغام لے کر آ رہے ہیں. اور اسی طرح ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے رہیں گے جس کا نام ہے الحق. پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.